My dear students, good morning. Welcome you back for physics class. अभी हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स मॉड्यूल 1 उसको डिस्कस कर रहे हैं। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में कई टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हमने पहले पढ़ा। उसके बाद माइकलसन्स मोर्ले एक्सपेरिमेंट, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस, और लास्ट क्लास में हमने लेंथ कंट्रैक्शंस के बारे में डिटेल डिस्कस किया था। आज उसी रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के आगे वाले टॉपिक डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं सब्जेक्ट नेम वगैरह सारा आपको दोबारा ये लिखते हैं। हम इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसकी कोड है KAS101T। जो मॉड्यूल नेम है वो है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। माय नेम इज डॉक्टर राकेश मोहन। पुजारी। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइम डायलेशन रिलेशन, और जो कोर्स ऑब्जेक्टिव है वो आप जानते हैं, सॉल्व द क्लासिकल एंड relativistic mechanics problems। तो टॉपिक शुरू करते हैं। आज जो टॉपिक हम डिराइव करेंगे या डिस्कस करेंगे वो है टाइम डायलेशन रिलेशन। आपको पहले से भी मैं बता रखा हूँ कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी मूविंग फ्रेम में है और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लाइट वेलोसिटी के आसपास पहुंच जाता है या उसके बराबर ऑर्डर में पहुंच जाता है, तब उसकी जो बेसिक पैरामीटर है, लेंथ, मास, टाइम, ये सारे आपको चेंज्ड नज़र आएगा। तो कोई भी ऑब्जर्वर जब स्टेशनरी फ्रेम से इसको ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको जो नज़र आएगा और जो एक्चुअल है, दोनों में डिफरेंस होता है। उसी तरह से टाइम डायलेशन रिलेशंस भी आपको ये बताता है कि किसी भी टाइम ड्यूरेशन वो भी आपको अलग आप रिकॉर्ड करेंगे या ऑब्जर्व करेंगे जब स्टेशनरी फ्रेम से आप इवेंट को देख रहे हैं। तो इसको हम पहले डिफाइन करेंगे एक लाइन में और फिर आगे इसको डिस्कस करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे? टाइम को कौन रिकॉर्ड करता है? क्लॉक। तो हम क्लॉक लेंगे। एक क्लॉक मूविंग विथ वेलोसिटी v with respect to an observer at rest appears, एक्चुअल नहीं है, it appears to be slowed down by factor 1 divided by 1 minus v square by c square। Then when at rest
देखिए इट्स की डेफिनेशंस में हमने क्या लिखा, ए क्लॉक मूविंग विथ वेलोसिटी v विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर एट रेस्ट appears to be slowed down by effect this then when at rest। तो इसका मतलब है कि टाइम ड्यूरेशन हमेशा आपको चेंज्ड नज़र आएगा जब आप किसी स्टेशनरी फ्रेम से इवेंट को नज़र डालेंगे। तो ये फार्मूला हम डिराइव करेंगे जिसमें टी नॉट क्या है, टाइम इंटरवल एट रेस्ट, टी रिलेटिविस्टिक टाइम इंटरवल, भी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ फ्रेम, सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये है रिलेशन। आपको पहले भी मैंने बता रखा है माइकलसन्स मोर्ले एक्सपेरिमेंट में या आगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस में हमने ये जो फैक्टर हमने डिराइव किया गामा, ये फैक्टर इस तरीके से है कि ये किसी भी टर्म से डिवाइड होता है तो वैल्यू को बढ़ा देता है और किसी भी टर्म से ये मल्टीप्लाई होता है तो वैल्यू को घटा देता है। जैसे लेंथ कंट्रैक्शन में ये मल्टीप्लाई हुआ था तो जो रिलेटिविस्टिक लेंथ है वो कम होता है कंट्रैक्टेड, लेकिन यहाँ ये डिवाइड हो रखा है। डिवाइड होने का मतलब है t इज ऑलवेज ग्रेटर देन t नॉट। तो लेट अस डिराइव दिस इक्वेशन। तो हम दो फ्रेम लेंगे, लेट S फ्रेम जो स्टेशनरी फ्रेम है उसमें टाइम ड्यूरेशन, उसमें क्या रिकॉर्ड हुआ है t2 माइनस t1, जिसको हम t के हिसाब से जानते हैं और ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। एक्चुअल वैल्यू कहाँ होता है, एस डैश फ्रेम में। लेट एस डैश फ्रेम टाइम ड्यूरेशन which is equal to t2 dash minus t1 dash which is equal to t नॉट। तो हमने दोनों फ्रेम में टाइम को हमने रिकॉर्ड कर लिया। स्टेशनरी फ्रेम से ऑब्जर्वर टी मेजर करेगा और मूविंग फ्रेम के अंदर जहां इवेंट हो रहा है उसकी एक्चुअल वैल्यू है टी नॉट। और ये दोनों के बीच में हमें रिलेशंस निकालनी है। रिलेशंस निकालने के लिए हम शुरू करेंगे एस फ्रेम से। t2 माइनस t1 which is equal to t2 dash plus x dash v by c square divided by 1 minus b square by c square अंडर रूट। ये रिलेशंस कहाँ से आया, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। माइनस t1 की जगह पर सिमिलर इक्वेशन है, खाली t2 डैश की जगह पर t1 डैश हो जाएगा। यहाँ हम लिख लेंगे यूजिंग लॉरेंस टाइम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए जस्ट इसको सब्ट्रैक्ट करना है। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तब इसकी वैल्यू आएगा t2 डैश माइनस t1 डैश
डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये दोनों टर्म सेम था तो कैंसिल हो जाएगा। और टी टू डैश माइनस टी वन डैश क्या है? टी नॉट है। तो हमारे रिलेशन आ गया टी इज इक्वल टू टी नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। इसमें टी नॉट है एक्चुअल टाइम ड्यूरेशन, टी है ऑब्जर्व टाइम ड्यूरेशन, दोनों के बीच में रिलेशन डिराइव करना है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना होगा। इसमें जो केसेस है वो केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, कौन कौन से केस हो सकता है? एट v इज इक्वल टू सी, जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लाइट वेलोसिटी के साथ सेम हो जाएगा, t वैल्यू इन्फिनाइट होगा। इसका मतलब है क्लॉक appears to be stopped। दिखेगा, एक्चुअल नहीं है। जब क्लॉक या घड़ी लाइट वेलोसिटी के साथ सेम वेलोसिटी पे मूव करेगा तो ऐसे लगेगा कि घड़ी की सुई बंद हो गया है। दूसरा केस है एट v इज वेरी लेस देन c, t इज इक्वल टू टी नॉट। तो इसमें रिलेटिविस्टिक इफेक्ट डिसअपियर्स। तो हमने टॉपिक में टाइम की रिलेशन डिराइव किया। टाइम डायलेशन मतलब टाइम ड्यूरेशंस ऑब्जर्व्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू से ऑब्जर्व्ड वैल्यू हमेशा ज़्यादा होता है। तो t इज ऑलवेज ग्रेटर देन टी नॉट, ये याद रखना है आपको। तो हम इसकी एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी हम पढ़ेंगे। इसकी क्या एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है? एक्चुअली ये टाइम डायलेशंस इफेक्ट, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है या नहीं, इस चीज़ को हम जान सकते हैं बाय एन एक्सपेरिमेंट और बाय ए रियल ट्रू टाइम इफेक्ट, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ टाइम डायलेशंस रिलेशन भी कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ टाइम डायलेशन रिलेशन, जिसको हम न्यूमेजन डीके भी कहते हैं। टाइम डायलेशन से रिलेशंस हम वेरीफाई भी कर सकते हैं एक्चुअली होता है या नहीं। इसके लिए एक सेलेस्टियल फेनोमेना है, महाकाश में एक चीज होती है, स्टार्स और बहुत सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से एक पार्टिकल जनरेट होता है जिसको हम न्यूमेजन कहते हैं, और वो जनरली 10 किलोमीटर अर्थ के ऊपर जनरेट होता है और अर्थ तक आते हुए उसको ऑब्जर्व किया गया है। हम यहाँ प्रूव करेंगे कि टाइम डायलेशन रिलेशन यूज करना है, और सपोज हम इसको यूज नहीं करते हैं तो कैसे ये सिचुएशन को डील करेंगे। तो पहले डिफाइन करते हैं प्रॉब्लम को। न्यूमेजन इज ए कॉस्मिक रे पार्टिकल। कॉस्मिक रे मतलब महाकाश में वेरियस ऑब्जेक्ट से निकलने वाला पार्टिकल है, which is created
बाय फास्ट कॉस्मिक एक्टिविटी एट ए हाइट ऑफ 10 किलोमीटर। याद रखिए 10 किलोमीटर के ऊपर ये पैदा होता है। 10 किलोमीटर्स फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये पार्टिकल 10 किलोमीटर के ऊपर जनरेट होता है और अर्थ की तरफ आता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये पार्टिकल की स्पीड क्या होता है? स्पीड ऑफ म्यू मेजर। इसकी स्पीड होगा 2.994 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको हम लिख सकते हैं 0.998 सी के हिसाब से, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसका मतलब है कि म्यू मेजर की स्पीड ऑलमोस्ट लाइट की बराबर वेलोसिटी है। इसकी लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम का मतलब है कि ये कितने देर तक एग्जिस्ट करता है खत्म होने से पहले। 2 इंटू 10⁻⁶ सेकेंड, बहुत कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है। तो हमने स्पीड और लाइफ टाइम को ले लिया। अब इसको दोनों तरीके से वेरीफाई करेंगे, एक बार नॉन रिलेटिविस्टिक और एक बार रिलेटिविस्टिक। नॉन रिलेटिविस्टिक केस तो हमने ये दोनों चीज हमें याद रखना है, स्पीड और लाइफ टाइम। तो म्यू मेजर कैन ट्रैवल a distance which is equal to 2.994 into 10⁸ into 2 into 10⁻⁶। इसकी वैल्यू सपोज आप कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड आएगा 0.6 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से भी कम। नॉन रिलेटिविस्टिक केस में हम जब वेलोसिटी और टाइम ड्यूरेशंस को मल्टीप्लाई करें तो डिस्टेंस मिल गई। तो नॉन रिलेटिविस्टिक केस ये कहता है कि म्यू मेजर तो 1 किलोमीटर से भी कम ट्रैवल कर पाना चाहिए, लेकिन वो अर्थ की सरफेस में देखा गया है। तो इसलिए इसको हम कहीं ना कहीं हम कैलकुलेशंस में गलती कर रहे हैं। गलती कहाँ कर रहे हैं? गलती यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी के आसपास है। तो यहाँ हम नॉन रिलेटिविस्टिक केस नहीं ले सकते, हम इसमें रिलेटिविस्टिक अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। तो दोबारा इसको जब हम कंसिडर करेंगे, म्यू मेजर लाइफ टाइम टी होगा T0 बाय 1-v²/c²। अभी हमने डिराइव किया। टाइम ड्यूरेशंस क्या है? 2 इंटू 10⁻⁶ सेकेंड डिवाइडेड बाय √1 - 0.998 c/c होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ ये गलती किया था कि टाइम को हमने ऐसे ही ले लिया था बगैर उसको टाइम डायलेशंस रिलेशंस में यूज करते हुए। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यू आएगा 3.17 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड अराउंड अप्रोक्सीमेटली। तो रिलेटिविस्टिक टाइम ड्यूरेशन ये होगा। अब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस तो वेलोसिटी वही है 2.994 10⁸ टाइम ड्यूरेशंस 3.17 10⁻⁵। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आएगा अराउंड 9.5 किलोमीटर। पहले आंसर में 0.6 किलोमीटर था, अब 9.5 किलोमीटर है।
तो इसका मतलब है रिलेटिविस्टिक केस एग्जैक्टली ये प्रूव कर रहा है कि म्यू मेजन अर्थ की सरफेस तक ट्रैवल कर पाएगा। तो इसमें हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं म्यू मेजन डीके कैन बी justified by relativistic theory। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो हो रहा है या होता है, और उसको नॉन रिलेटिविस्टिक और रिलेटिविस्टिक दोनों में हमने कंपेयर करके देखा कि टाइम डायलेशन रिलेशन हमें यूज करना ही पड़ेगा एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये आज हमने डिस्कस किया टाइम डायलेशन रिलेशन और उसकी एक रियल टाइम इफेक्ट और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन म्यू मेजन डीके। इसको अच्छी तरीके से आप नोट्स बना लीजिए, बार बार इसको लिखिए ताकि आपको इसको याद हो जाए। इससे न्यूमेरिकल्स भी पूछा जाता है। अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज। धन्यवाद।